हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। टुडेज टॉपिक इंसर्शन ऑफ लिंक लिस्ट। अपन ने इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस कर लिया था कि लिंक लिस्ट होती क्या है। लिंक लिस्ट कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है? लिंक लिस्ट कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन प्रिमिटिव में लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है लिंक लिस्ट। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है? लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। और लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर क्यों बोलते हैं लिंक लिस्ट को? क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो लाइन बाय लाइन मैनर्स में अरेंज होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब होता है नोड। क्या होता है? नोड। लिंक लिस्ट में जो भी नोड्स होते हैं क्या होते हैं? नोड्स। वो लाइन बाय लाइन मैनर में अरेंज होते हैं। किस मैनर में अरेंज होते हैं? लाइन बाय लाइन मैनर में। अब डिस्कस किया कि जो नोड जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? टू पार्ट्स में। एक तो होता है नोड्स का डेटा पार्ट और एक पार्ट एड्रेस पार्ट होता है। एक तो नोड का डेटा पार्ट होता है और सेकंड कौन सा पार्ट होता है? एड्रेस पार्ट होता है। एड्रेस जो पार्ट होता है वो सेकंड वाले डेटा पार्ट से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। फर्स्ट नोड का जो एड्रेस पार्ट होता है वो सेकंड वाले नोड के डेटा पार्ट से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। ये केवल सिंगली लिंक लिस्ट में ही होता है। कौन सी लिंक लिस्ट में होता है? सिंगली लिंक लिस्ट में। एक होती है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें जो एड्रेस पार्ट है वो सेकंड वाले नोड के डेटा पार्ट से कनेक्ट तो होता है, लेकिन वो जो लिंक लिस्ट है वो बाय डायरेक्शनल में वर्क करती है। कैसे? किस डायरेक्शन में वर्क करती है? बाय डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड भी चल रही है और बैकवर्ड भी चल रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी वर्क कर रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में। और एक होती है आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में ये होता है कि लास्ट वाले नोड का जो एड्रेस पार्ट होता है वो फर्स्ट वाले नोड के डेटा पार्ट से कनेक्ट होता है। उसमें नल पॉइंटर नहीं होता। नल पॉइंटर नहीं होता। समझ में आ गई बात? सिंगली लिंक लिस्ट में नल पॉइंटर होता है लास्ट वाले नोड में। डबली लिंक लिस्ट में नल पॉइंटर होता है लास्ट वाले नोड में। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में नल पॉइंटर नहीं होता है लास्ट वाले नोड में, क्योंकि उसमें लास्ट में एड्रेस पार्ट होता है और वो फर्स्ट वाले नोड के डेटा पार्ट से कनेक्ट होता है। ये पूरा प्रोसीजर होता है। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है लिंक लिस्ट। कोई भी लिंक लिस्ट में इसमें नोड इंसर्ट करना है। किसको इंसर्ट करवाना है? नोड को। कोई ना कोई नोड इंसर्ट करेंगे। नोड इंसर्ट करेंगे तो एक तो उसका डेटा पार्ट होने से 10 ये डेटा पार्ट है और ये एड्रेस पार्ट है। अब आगे कनेक्ट होगा तो वापस कोई ना कोई डेटा पार्ट होगा, वापस कोई ना कोई एड्रेस पार्ट होगा। तो ऐसे कनेक्टिविटी यहां से ये स्टार्ट होगा। इसको कौन सा पॉइंटर बोलते हैं? जहां से लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है उसको कौन सा पॉइंटर बोलते हैं? हेड पॉइंटर। कौन सा पॉइंटर बोलते हैं? हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर। जहां से लिंक लिस्ट क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। तो लिंक लिस्ट में ऑपरेशन होते हैं इंसर्शन, डिलीशन। कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? इंसर्शन और डिलीशन। अगर लिंक लिस्ट में किसी नोड को ऐड करना हो, क्या करना हो? ऐड करना हो तो उसको कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं? इंसर्शन ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं? इंसर्शन ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट। अगर किसी नोड को ऐड करना हो लिंक लिस्ट में तो उसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट या इंसर्शन ऑफ लिंक लिस्ट बोल देते हैं। और अगर किसी नोड ऐड या पे डिलीट करना है किसी नोड को, लिंक लिस्ट में किसी नोड को डिलीट करना है तो उसको बोलते हैं डिलीशन। क्या बोलते हैं? डिलीशन। जैसे स्टैक में इंसर्ट करना है तो स्टैक में क्या बोलते हैं? पुश बोलते हैं ना। किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो क्या बोलते हैं? पुश। और डिलीट करना है तो क्या बोलते हैं? पॉप। और क्यू में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना हो तो क्या बोलते हैं? एनक्यू। क्या बोलते हैं? एनक्यू। और डिलीट करना हो तो डीक्यू। वैसे ही लिंक लिस्ट में किसी नोड को अगर इंसर्ट करना है तो क्या कहेंगे? इंसर्शन। और किसी नोड को अगर डिलीट करना है तो क्या कहेंगे? डिलीशन। और ये जो इंसर्शन और डिलीशन होता है वो 3 प्लेस पे अपन कर सकते हैं। 3 प्लेस लिखा ना, ये 3 लिखा है। 3 प्लेस पे अपन इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। एट द बिगिनिंग मतलब स्टार्ट में किसी नोड को ऐड करना, बिगिनिंग में। एट द मिडिल मतलब बीच में। यहाँ पे अगर नोड है, यहाँ पे नोड है, अगर बीच में किसी नोड को इंसर्ट करना है
तो भी आप कर सकते हो ना मिडिल में। और एक होता है एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, एक लिंक लिस्ट आपके पास में बनी हुई है और एंड में जाके अगर कोई भी नोड इंसर्ट करना है तो भी आप कर सकते हो। तो इंसर्शन ऑपरेशन लिंक लिस्ट में 3 प्लेसेस पे होता है। कितनी प्लेसेस पे होता है? 3 प्लेसेस पे। एक तो बिगनिंग में, स्टार्टिंग में, मिडिल में मतलब बीच में, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, मतलब लिंक लिस्ट के एंड में, लिंक लिस्ट के एंड में। अब अपन फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो है एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, है ना। बिगनिंग में कैसे इंसर्ट करेंगे? बिगनिंग में अगर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है या नोड इंसर्ट करना है तो लिंक लिस्ट के बिगनिंग में कैसे करेंगे इंसर्शन? बिगनिंग में इंसर्शन कैसे करेंगे? देयर आर 2 वेज। कितने तरीके हैं इंसर्ट करने के बिगनिंग में? 2 तरीके, है ना। देयर आर 2 वेज इंसर्शन ऑफ द लिंक लिस्ट, है ना। देयर आर 2 वेज। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं लिंक लिस्ट में कोई भी नोड को इंसर्ट करने के। कितने तरीके हैं लिंक लिस्ट में किसी भी नोड को इंसर्ट करने के? 2 तरीके हैं। एक तो आप लिंक लिस्ट, जब लिंक लिस्ट क्या हो? एम्प्टी, आपकी लिंक लिस्ट क्या हो? एम्प्टी हो। और एक आपकी लिंक लिस्ट क्या हो? नॉट एम्प्टी, मतलब लिंक लिस्ट कोई ना फुल है या पहले से क्या है? नोड बने बनाए हैं, 2-3 नोड इंसर्टेड है। तो अगर उसमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो आप बिगनिंग में कर सकते हो, है ना। एट द बिगनिंग में अगर करना है तो पहले तो या तो लिंक लिस्ट क्या हो? बिल्कुल खाली हो, है ही नहीं, आपको नई सिरे से लिंक लिस्ट को बनाना है या लिंक लिस्ट बनी बनाइए, उसमें अगर कोई भी नोड इंसर्ट करना है तो बिगनिंग में आप 2 तरीके से इंसर्शन कर सकते हो। या तो जब आपकी लिंक लिस्ट खाली हो या जब आपकी लिंक लिस्ट में कोई ना कोई नोड इंसर्ट हो तब। तो ये पूरा पार्ट होता है। एक बार वापस देख लो, इंसर्शन ऑपरेशन क्या होता है लिंक लिस्ट में? ऐड करना किसी नोड को लिंक लिस्ट में, ऐड करना किसी नोड को लिंक लिस्ट में, उसको कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं? इंसर्शन ऑपरेशन। अब ये 3 प्लेसेस में इंसर्शन होता है। कितनी प्लेस पे होता है? 3 प्लेस पे। फर्स्ट एक तो बिगनिंग में होता है, स्टार्टिंग में, सेकंड मिडिल में, और थर्ड का होता है एंड में। एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट देयर आर 2 वेज। अगर बिगनिंग में आपको कोई नोड इंसर्ट करना है तो उसके कितने तरीके? 2 तरीके। एक तो जब लिंक लिस्ट आपकी क्या हो? एम्प्टी हो, और एक जब लिंक लिस्ट में कोई ना कोई नोड इंसर्टेड हो ऑलरेडी। तो ये 2 तरीके हैं। तो फर्स्ट स्टेप अपन डिस्कस कर रहे हैं लिंक लिस्ट में कि इंसर्शन ऑपरेशन जो भी परफॉर्म कर रहे हैं या तो बिगनिंग में करते हैं या मिडिल में करते हैं या एंड में। अब अपन क्या कर रहे हैं? बिगनिंग में। लिंक लिस्ट में कोई भी नोड इंसर्ट कर रहे हैं वो कहां पे कर रहे हैं? बिगनिंग में। तो बिगनिंग में अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो लिंक लिस्ट क्या हो? एम्प्टी हो, या लिंक लिस्ट इज नॉन एम्प्टी। तो अपन फर्स्ट प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं। जब अपनी लिंक लिस्ट क्या है? एम्प्टी। अपनी लिंक लिस्ट क्या है? एम्प्टी। तो अभी तो स्टार्ट में ही क्या है? लिंक लिस्ट अपनी नल है, अभी कुछ नहीं है ना लिंक लिस्ट में। तो आपने एक्स, एक कोई भी वेरिएबल लिया या पॉइंटर लिया, एक्स एक पॉइंटर है ना, पॉइंटर इसको बोल दो, क्या है? पॉइंटर है। और यहाँ पे क्या दिया आपने? न्यू नोड आपने क्रिएट किया। कौन सा नोड क्रिएट किया? न्यू नोड। न्यू नोड बन गया, क्रिएट किया न्यू नोड, एक्स डेटा और एड्रेस वाला न्यू नोड बन गया। समझ में आ गई बात? तो आपने एक न्यू नोड लिया, उसके बाद में एक्स न्यू नोड इक्वल्स टू रीड डेटा। न्यू नोड में अपन ने रीड क्या करवाया? डेटा को रीड करवाया, और अपने एक डेटा को रीड करवा दिया। x इक्वल्स टू न्यू नोड, और अपने रीड क्या करवाया? डेटा को। किसको रीड करवाया? डेटा को। तो अपने 10 जो भी एलिमेंट था उस डेटा को उस नोड में क्या करवाया? रीड करवाया, इंसर्ट करवाया जो भी है। फिर x डेटा इक्वल्स टू डेटा नेक्स्ट। डेटा का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या होना चाहिए? नल होना चाहिए। और x से क्या होना चाहिए? स्टार्ट होना चाहिए। x तो अपन ने दे दिया स्टार्ट पॉइंटर, 10 एलिमेंट का डेटा आ गया, और जो एड्रेस पार्ट है वो क्या हो गया? नल। तो एक लिंक लिस्ट का एक नोड क्रिएट हो गया। ऐसे नोड जब लिंक लिस्ट पूरी एम्प्टी हो और आपको अगर नोड क्रिएट करना है तो ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा पूरा। समझ में आ गई बात? पहले स्टार्ट में तो क्या है? नल है, अभी कोई नोड नहीं है, अभी कोई क्या है? पूरी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अपनी लिंक लिस्ट तो क्या है? एम्प्टी है।
तो अपने x एक पॉइंटर लिया या वेरिएबल लिया, जो भी लिया, यहाँ से अपने न्यू नोड क्रिएट किया। कौन क्या क्रिएट किया? न्यू नोड। एक न्यू नोड क्रिएट हो गया, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो डेटा पार्ट और एक एड्रेस पार्ट। एक तो डेटा पार्ट और एक एड्रेस पार्ट। फिर x न्यू नोड, जो भी न्यू नोड था उसमें अपन ने रीड क्या करवाया? डेटा को। क्या रीड करवाया मोनिका? डेटा को। और डेटा एलिमेंट उसमें इंसर्ट करवा दिया 10, डेटा एलिमेंट इंसर्ट करवा दिया। फिर x डेटा, जो भी डेटा है उसका जो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नल। मतलब एड्रेस पार्ट क्या होना चाहिए? नल। और x से क्या होना चाहिए? मेरी लिंक लिस्ट स्टार्ट होनी चाहिए।